ऐसी एटम बम की वजह से मजाक उड़ा रही नहीं, है। दुनिया मजाक भी उड़ाती है, लेकिन मजाक हमने भी बड़ी उड़ाती मुश्किल से है। एटम बम हासिल किया है। बड़ी उस वजह मुश्किल से हमारे हासिल नहीं किया, बनाया है। बनाया, उसके पुर्जे हासिल किए ना, फिर ही बना जाके वो। अच्छा, फिर हाँ। अच्छा, एटम बम में पुर्जे लगते हैं। तो उसके जो भी उसके यूरेनियम जो भी कुछ तदाते हैं वो हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किए हैं। हाँ, मैंने कभी नहीं एटम बम देखा, आपने देखा है? मैंने देखा नहीं, मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स का पता क्या क्या डलता आपने है। भी नहीं देखा होगा। नहीं, वो देखा है मैंने 23 मार्च को 23 गाजी, मार्च को गाजी। शाहबुद्दीन, वो सारे एटम बम ही हैं हमने। इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी या इंडिया की अपनी ऐसी इतनी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं कार के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कि वो अपनी बेसिक प्रोडक्शन पूरी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी। आप पाकिस्तान का मुझे एक भी दिखा दें कोई सी ऐसे लोकल प्लांट आपका जो अपनी लोकल प्रोडक्शन कर रहा है। आप ये सुजुकी ये डब्बा सुजुकी आती है 20-22 लाख की, ये भी आप अपनी एथराइज़ नहीं कर सकते, पाकिस्तान खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। इसके भी पार्ट्स जो हैं आपको जापान से आते हैं, या जापान से आपको समरी मिलती है, उसके बाद आप प्रोड्यूस करते हैं, सारा पैसा जापान के पास जाता है। आपको वो सही कहते हैं, आप बेकारी हैं। और कि आप एयरपोर्ट्स पे उनकी करेंसी जो है एक्सचेंज हो, मतलब उस पर हम परचेजिंग कर सकते हैं। कतर, दोहा पे जी। देखा गया। हाँ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ये एक एजाज़ है, गैस तो एजाज़। करेंसी चल रही है जी। और उनकी करेंसी चल रही है और हमारी करेंसी पाकिस्तानी नहीं जेब में रखते। हाँ जी, रखते नहीं है, ये बात है। तो ये है कि इसी वजह से ही काफ़ी वजूहात, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ें, लेकिन मतलब इसका हल होना चाहिए। हमारे में जरूरत नहीं है एटम बम चलाने की, ओह। ठीक है ना। इस वजह से इस साहब इतने खूनी डॉक्टर सीधा एटम बम चलाने की दुनिया को बातें बता रहे हैं। बिल्कुल कि हमें एटॉमिक पावर है, हमें कुछ नहीं कर सकते। वो एटम का भी हमने क्या करना है, 72 में आपने क्या काला करतूत किया, वो ठीक है। काला करतूत कारगिल में आपने किया है। क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है। अगर हमने उसको यार, वो इस्तेमाल बाद में बनी है करना, atomic इंडिया को यार। दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर यही है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे। हम तो इसका इस्तेमाल, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। में जो करंट नहीं है वो जाते हैं और भीख का कटोरे ही लेके जाते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं कटोरा पैसे ही लेके मांगते हैं। तो जाते कहना तो उनका ठीक है बिल्कुल कि ये बेकारी है यार। और बेगर है। तो और इतनी लोन्स लेने के बाद अब जब वो जाते हैं अपनी मुआफ़ी करवाने, मतलब बेल आउट्स करवाने, तो अब कंट्रीज़ तो हमें ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि वी आर बेगर्स। पॉलिटिशियंस की वजह से, हुक्मरानों की वजह से हम लोग भी बेगर बन गए हैं। एटम बम की वो क्या होता है? वो ये देखे हमारी अवाम, इन्हें एटम बम का नहीं पता, इन्होंने क्या हुक्मरानों को सही करना है। हाँ, सच में नहीं पता। नहीं पता है कि जब देखी नहीं एक चीज तो पता। अच्छा, क्या पता है वो बता जब दो। आप देखोगे फिर अब जिंदा नहीं बचोगे। क्या पता है वो? अल्लाह पाक ऐसी नौबत पे लेकिन आए जो देखना कोई पड़े। टैलेंट है? कौन सा टैलेंट? ये पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, जमहूरी एक मुल्क आजाद है। मुल्क। आज जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी अब्दुल, वेलकम बैक टू मिट्ठू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, आप सब लोग रखना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिट्ठू भाई को आपने मिट्ठू रिएक्ट फैमिली बहुत ज्यादा प्यारी है, मोहसिन अजीज है जी। आज की हमारे पास जो वीडियो उसका टाइटल है बॉम्ब से कटोरा, मोदी जी रोस्ट पाकिस्तान। देखें, आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान रोस्ट हो रहा है, जलीलो ख्वार हो रहा है। जो कभी इस नाम से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक कंट्री जाना जाता था, आजकल वो भिखारियों के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? ये जी हमारे जो अब करंट मिनिस्टर है ना, वो वैसे हैं भी करंट, छोटे मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने एक, उनके बहुत सारे वैसे तो क्लिप हैं, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। शहबाज शरीफ फनी क्लिप आपको बहुत, एक्चुअली वो थोड़ा ना जोशीले टाइप के आदमी हैं, तो उनको बहुत जोशीली वीडियो देखेंगे, बड़ी फनी फनी क्लिप मिलेंगे। उनका एक क्लिप है 2022 का, जब वो पाकिस्तान के पहली बार वो शहबाज शरीफ पहली बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, वजीर आजम पाकिस्तान बने 2022 में। उन्होंने कहा था कि आप इमरान साहब को पैगाम देना चाह रहे थे, आपने क्या चोर डाकू लगाया हुआ है। तो आपके, मैं तो ये चोर लफ्ज समझना, मुंह से बोलना भी इंसान की तौहीन समझता हूँ, ये उनका कहना था। एक और उनका एक क्लिप मैंने देखा, उनका कहना था कि मैं जो हमारे मोहसिन अजीज दोस्त तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान साहब, मैं जब उनके पास अगर किसी सरकारी टूर पर जाता हूं, तो मुझे जब मैं उनको देखता हूं, उनके चेहरे मुझे ये कह रहे होते हैं कि तुम आ गए हो भीख मांगने। मतलब आप जब इस तरह की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, तो फिर आप लोगों को रोस्ट, फिर लोग आपको रोस्ट करेंगे ही, लाजमी करेंगे। जब आप इस तरह की बातें अपने मुंह से निकालेंगे तो उनको तो मौका मिल जाएगा ना लोगों को बात करने का।
तो खैर आज यही वीडियो है, इसी के मुतालिक वीडियो है, और इस पर पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तान पब्लिक इस बात को कैसे देख रही है, वो मैं आप लोगों तक आज पहुंचाऊंगा। मगर उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। और हमारी वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक्स नहीं किया ना, तो यार जल्दी जल्दी लाइक्स कर दें, कॉमेंट भी कर दें। ये बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ मैं वीडियो, बड़ी मुश्किलों से बनाता हूँ, मुझे पता है मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ। और यहाँ पर जो गर्मी है ना मुल्तान में, उसने भी बड़ी हद की हुई है, टेम्परेचर बड़ा हाई रहता है यहाँ पर, गर्मी से वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यार आप लोग हमें अप्रिशिएट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को, कमेंट्स भी कर दिया करें प्यारा सा। ऐसी एटम बम की वजह से मजाक उड़ा नहीं दुनिया मजाक भी उड़ाती है, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से एटम बम हासिल किया है। उस वजह से हमारे हासिल नहीं किया, बनाया है। बनाया, उसके पुर्जे हासिल किए ना, फिर ही बना जाके वो। हाँ, अच्छा एटम बम में पुर्जे लगते हैं। तो उसके जो भी उसके यूरेनियम जो भी कुछ तदाते हैं वो हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किए हैं। मैंने कभी नहीं एटम बम देखा, आपने देखा है? मैंने देखा नहीं, मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स का पता क्या क्या डलता आपने भी नहीं देखा होगा? है। नहीं वो देखा है मैंने 23 मार्च को गाजी शाहबुद्दीन, वो सारे एटम बम ही हैं हमने। इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी या इंडिया की अपनी ऐसी इतनी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं कार के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कि वो अपनी बेसिक प्रोडक्शन पूरी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी। आप पाकिस्तान का मुझे एक भी दिखा दें कोई सी ऐसे लोकल प्लांट आपका जो अपनी लोकल प्रोडक्शन कर रहा है। आप ये सुजुकी ये डब्बा सुजुकी आती है 20-22 लाख की, ये भी आप अपनी एथराइज नहीं कर सकते, पाकिस्तान खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। इसके भी पार्ट्स जो हैं आपको जापान से आते हैं, जापान से आपको समरी मिलती है, उसके बाद आप प्रोड्यूस करते हैं, सारा पैसा जापान के पास जाता है। आपको वो सही कहते हैं, आप बेकारी हैं। और आप एयरपोर्ट्स पे उनकी करेंसी जो है एक्सचेंज हो, मतलब उस पर हम परचेजिंग कर सकते हैं। कतर, दोहा पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ये एक एजाज़ है, गेस्ट हो करेंसी चल रही है जी। और करेंसी चल रही है और हमारी करेंसी पाकिस्तानी नहीं जेब में रखते। हाँ जी, रखते नहीं है, ये बात है। तो ये है कि इसी वजह से ही काफ़ी वजूहात, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ें, लेकिन मतलब इसका हल होना चाहिए। हमारे में जरूरत नहीं है एटम बम चलाने की, ठीक है ना। इस वजह से इतने खूनी डॉक्टर सीधा एटम बम चलाने की दुनिया को बातें बता रहे हैं। बिल्कुल, हमें एटॉमिक पावर है, हमें कुछ नहीं कर सकते। वो एटम का भी हमने क्या करना है, 72 में आपने क्या काला करतूत किया वो ठीक है, कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है। अगर हमने उसको इस्तेमाल इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर यही है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे। हम तो इसका इस्तेमाल हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। में जो करंट नहीं है वो जाते हैं और भीख का कटोरे लेके जाते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं पैसे मांगते हैं, तो कहना तो उनका ठीक है बिल्कुल कि ये बेकारी है और बेगर है। तो और इतनी लोन्स लेने के बाद अब जब वो जाते हैं अपनी मुआफ़ी करवाने, मतलब बेल आउट्स करवाने, तो अब कंट्रीज़ तो हमें ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि वी आर बेगर्स। पॉलिटिशियंस की वजह से, हुक्मरानों की वजह से हम लोग भी बेगर बन गए हैं। एटम बम की वो क्या होता है? वो ये देखे हमारी अवाम, इन्हें एटम बम का नहीं पता, इन्होंने क्या हुक्मरानों को सही करना है। हाँ, सच में नहीं पता? नहीं पता है कि जब देखी नहीं एक चीज तो पता। अच्छा क्या पता है वो बता दो। देखोगे फिर अब जिंदा नहीं बचोगे। क्या पता है वो? अल्लाह पाक ऐसी नौबत पे लेकिन है जो देखना कोई पड़े। टैलेंट है? कौन सा टैलेंट? ये पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आज़ाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया? देखें वो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जो करंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक कोटेशन की थी कि करंट प्राइम मिनिस्टर है भी करंट ही है अभी उसके अंदर करंट है पूरा। तो वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स है। हाँ। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। तो जब हमने रिलाई ही अपने फ़ॉरेन जो एड्स वगैरह या फ़ॉरेन एड्स पे करना है, जब हमारी किसी किस्म की एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी टोटली इंपोर्ट से इंपोर्ट है, हम चीज़ें लोगों से ख़रीद रहे हैं, इवन के डॉलर की हमारी, क्योंकि जब हमने इंटरनेशनल कोई चीज़ खरीद करनी होती है तो हमने जो उसकी ट्रांजेक्शन या उसकी जो पेमेंट करती होती है वो डॉलर्स में, तो डॉलर हमारी लोकल करेंसी नहीं है, तो डॉलर्स भी तो हमें किसी तरीके से चाहिए ना, तो वो तो तब आएगा ना जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, फिर हम कर्जे मांग के जो कर्जों के डॉलर्स हमारे पास आते हैं वो डॉलर्स हम दे के तो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली भिखारी, उसने सही कहा था कि हम भिखारी कौम है, तो हम अपने जो है ना तो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमें हाकम के मुताबिक चलना पड़ता है, जो हमें हुक्म देता है, जिसने बेसिकली हम पे इन्वेस्ट किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो उसके लिहाज से ये तो आपने कह दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त जो है हमारा पड़ोसी जो है चाइना के बाद, चाइना भी हमारा पड़ोसी है, वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है। दूसरा पड़ोसी हमारा इंडिया आ गया, वो सुपर पावर बनने जा रहा है। उनके यहाँ इलेक्शंस भी, आज उन्होंने इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिर है। मतलब हम
दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पर पेश हो रहे हैं। देखिए बैड एग्जांपल के तौर पे जो मेन वजह है ना वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर कोई भी आपका हुक्मरान आता है ना तो वो 4 या 5 साल के टेन्योर के लिए आता है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी भी डेमोक्रेटिक जो है हुकूमत को या किसी भी हुक्मरान को 5 साल के लिए टिका ही नहीं रहने दें। अगर कोई बंदा आता है ना उसको 1-2 साल में जाकर सिस्टम की समझ आना शुरू होती है, तो उसके बाद जब उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपके पास जो मौजूदा एग्जांपल है थोड़े साल पहले की, या आपकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, सारी इस तरह की एग्जांपल है बड़ी। उसकी बात कर लें नरेंद्र मोदी की, तो उसने बिल्कुल हकीकत बयान किया कि हम कहते हैं कि हम एडमी पावर हैं, हमारी आवाम को 100 कार्ड सा एक नारा और जज्बा दे दिया जाता है जी पाकिस्तान दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो पाकिस्तान को तबाह कर जाए। ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक मिथ बनी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए ना कि हम थोड़ी सी ऐसे गर्दन उठाए ना तो हमारा हमसाया ऐसे उड़ा के हमें रख देगा, लेकिन हम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपना गुजारा करें, हम टाइम पास कर रहे हैं। फेंकते कमेंट्स में आते हैं यार पहले अपना आटा तो पूरा कर लो, बातें बाद में बिल्कुल वो सही कहते हैं, लेकिन हमें ये बातें वक्ती तौर पे बुरी लगती हैं, लेकिन वो हमारे मुंह पे जैसे कहते हैं तमाचा दे के मारते हैं, तो वो तमाचा हमें जिस दिन फेस करना या उसका हमें रिएक्शन देना आ गया ना, तो रिएक्शन वो नेगेटिव वे में नहीं, लेकिन हम किसी तरीके से तरक्की कर दे। वो जिसे कहते हैं कि वो हमें जूते मार रहे हैं, हमें गैरत दिला रहे हैं कि गैरत खाओ, कुछ शर्म करो। देखिए अगर इंडिया की एग्जांपल देख रहे हैं, इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी है, इंडिया की अपनी ऐसी इतनी लोकल इंडस्ट्रीज हैं कार के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कि वो अपनी बेसिक प्रोडक्शन पूरी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी। आप पाकिस्तान का मुझे एक भी दिखा दें कोई सी ऐसे लोकल प्लांट आपका जो अपनी लोकल प्रोडक्शन कर रहा है। आप ये सुजुकी ये डब्बा सुजुकी आती है 20-22 लाख की, ये भी आप अपनी एथराइज नहीं कर सकते, पाकिस्तान खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। इसके भी पार्ट्स जो हैं आपको जापान से आते हैं, जापान से आपको समरी मिलती है, उसके बाद आप प्रोड्यूस करते हैं, सारा पैसा जापान के पास जाता है। आपको वो सही कहते हैं, आप बेकारी हैं, और आप सिर्फ ये है कि वो एक हाइप सी बनी हुई है कि हमें एटॉमिक पावर है, हमें कुछ नहीं कर सकते। वो एटम का भी हमने क्या करना है, 72 में आपने क्या काला करतूत किया वो ठीक है, कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। या शबराज इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे, हम तो इसका इस्तेमाल हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं इस लिहाज से। अच्छा चलो, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें भी की, बड़ी तल्ख बातें भी की। अभी पाकिस्तान ने इंडिया के इंटरनेशनल जो है यूएन के अंदर कंप्लेन की है कि भाई इंडिया को रोके, ये अपनी सियासी कैंपेन्स में हमारी एग्जांपल्स क्यों लोगों को दे रहे हैं। देखिए वो हमारे मैटर्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, या मानते हैं कि आपको भी पता, आप नहीं मानते? मैं मानती, दूसरी बड़ी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आपको पता है ना। तो ये हकीकत है, ये बिल्कुल सबसे मतलब आप छुपा के नहीं रख सकते। हाँ पहले हमने बड़ी छुपाई हैं, ठीक है, बड़े झूठ के पलंदे बांध बूंद के एक पर्दा सा बना के ना आवाम को पीछे लगाया। अब आवाम को इस चीज़ की समझ आना, अगर कोई इंटरनेट का सारा कुछ एक्सपोज करके रख दिया। तो सोशल मीडिया के यही फ़ायदा है ना कि इस पर वो उस लेवल की सैंक्शन नहीं होती कि जनरल पब्लिक ना अपने लिहाज से कंज्यूम चीज़ों का कर सकते, बोल सकती है बिल्कुल, और अपनी आवाज़ उठा सकती है। हम इंडिया की शिकायतें लगा रहे हैं कि इंडिया बाज आ जाएगा। नहीं, यूएन में आपके पास कोई राइट ही नहीं है। यूएन आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? आपको इंटरनेशनल ऐसा राइट मुझे उठा के देख लेंगे आप जी, उसको कहें जी हमारी बातें अपनी इलेक्शन कैंपेन में करता है। हाँ, एक दूसरे नंबर पे ये कि उसमें इलेक्शन आ रही है, उन्हें एक पॉलिटिकल टच देना है। जब आपके यहाँ इलेक्शन आते, आप नहीं कहते कि हम ऐसे कर देंगे इंडिया को, हम ये कश्मीर लेके दे देंगे। लिया तो है नहीं आपने, 76 सालों में लेके दिखाए ना मुझे, आपके पास कौन सी ऐसी पावर है। आप लद्दाख में हुआ था इंडिया के साथ मामला, आप कहते जी मौका मिला अब हम कश्मीर ले लेंगे आपसे, तब भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ ना कहने की बातें हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके हाथ जैसे कहते हैं आपके मालिकों ने बांधे हुए हैं, जो मालिक आपको डॉलर्स देते हैं ना, वो मालिक कहते हैं कि आपने आंख भी उठा के देखी ना इसराइल की तरफ या उसकी तरफ, तो हम आपको फेंक के रख देंगे। अब जो आपके जो वो साबका थे हमीद गुल, ठीक है, तो आपके जो डॉक्टर अब्दुल कदीर से हामिद मीर ने एक बड़ा मतलब वो उसने मदे की बात की थी कि हामिद मीर ने सवाल पूछा कि आपने इसकी मिसाइल की रेंज क्यों नहीं बढ़ाई। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने समरी पेश की थी, फलां बंदे को, हाँ बिल्कुल आपको एग्जैक्ट पता है, तो मैंने बस फलां बंदे ने कहा था तुम पागल हो, उसने कहा क्या तुम इसकी रेंज बढ़ा के, इसका मतलब तुम इसराइल को तबाह करना चाहते हो, तो मतलब इसको तुम ख़त्म कर दो, इसकी रेंज इतनी ही रहने दो, सिर्फ इंडिया तक, बस इंडिया तक। तो वो आर्डर अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, तो मुशर्रफ साहब किसकी ज़ुबान बोल रहे थे? आपके मालिकों की, जो आपको डॉलर के नोट भर के, जो बैग भर के देते हैं, तो आपने फिर मालिकों की तो बात माननी है ना। करे क्या, जिनसे फ़ायदा हो, चाइना से फ़ायदा होना है, बेचारे चाइनीज़ को भी मार रहे हैं, इंडिया से फ़ायदा होना, उधर हमने मसला कश्मीर खड़ा कर दिया, हम बेचारे जाएँ तो जाएँ का, हमारे तो सारे दरवाजे बंद हो गए। असल में पता क्या, तरक्की
तब होती है जब आप नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दें, ठीक है। आपकी जो कौमी तरजीह है, आपकी कौमी तरजीह है ही नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। आपको ईरान से तेल मिलता है, ठीक है, लेकिन वो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए थे। अगर देखें ना, बेसिकली अमेरिका की या तो ले रहे हैं ईरान से, इंडिया ले रहा है भाई। इंडिया चौधरी आदमी है, हम गरीब हैं, फिर वो कहते हैं ना कि मालक ही इंडिया मालक है, हम नौकर आदमी, हम तो नहीं ना ले सकते, किसी सूरत भी नहीं ले सकते। मेरे को नहीं आंखें नहीं दिखाता, हमें जल्दी जल्दी पैगाम भेज देता भाई तुम लोगों को सैंक्शंस लगा देंगे, वो तो डील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप जी, आपके घर का खर्चा 2000 रुपये, आप 2000 कमा के जो है ना वो खर्च कर रहे हैं। आपको कोई बंदा बाहर से आके बात करे, आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, ठीक है। अगर आपके खर्चा घर का 2000 कमा 1000 है, 2000 से 1000 उससे लेके उधार घर चला रहे हैं, वो आपको जो मर्जी आके कह दे, आप सुनेंगे? फिर तो चुप सुनना पड़ेगा, फिर तो आपने चुप करके। इसलिए नहीं किसी की सुनता। इंडिया की देखिए, इंडिया की एक जो है ना वो इकॉनमी अभी बिल्कुल हाई पे जा रही है। वर्ल्ड की वो एक ट्रेड मंडी बना हुआ है, ठीक है। जैसे चाइना एक वर्ल्ड ट्रेड मंडी बना है, तो इंडिया के अंदर इंटरनेशनल कंट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट करना उनकी मजबूरी है, उनकी लेबर कास्ट है। जैगवार या बड़े ब्रांड्स वगैरह हैं, रेंज रोवर वगैरह, उनकी उधर प्रोडक्शन हो है। इवन कि आप एप्पल ने भी अपना ऑफिशियल स्टोर इंडिया में लास्ट ईयर ओपन किया हुआ है, तो वो एक इंटरनेशनल जो है ना मार्केट बन रही है। तो कोई भी कंट्री ऐसा या कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वो नहीं चाहेगा कोई उसका जो बिजनेस फ्लरिश कर रहा है जिस कंट्री में, उस पर किसी किस्म की भी सैंक्शंस आए या उसको कोई बंदा बाज आपके मुझे दिखा दें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल ब्रांड का कोई भी हेड ऑफिस आपके कंट्री में मौजूद है, तो आपकी जब इज्जत ही नहीं है, ना आपके कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना आपके कोई फॉरेन रिलेशन है किसी के साथ। आपने सही बात है, जब जाना होता है आपने सिर्फ मांगने के लिए जाना होता है। आपने कोई अपनी बात कभी कन्वे करने गए हैं, किसी को कन्विंस किया आपने कि जी ये वर्ल्ड ट्रेंड चल रहा है, ये एजेंडा बिल्ड करना चाहिए, इस लिहाज से चीज़ों को लेकर चलें? आपने तो कभी ये बात ही नहीं की। आप तो ये कहते हैं कि हम नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं, हमें इतने डॉलर दे दें, खुदा का वास्ता हम मर जाएंगे, हम तो कसम से मैं भी यही सोचती हूँ, बड़े नाजुक हालात है जी हमारे। अभी ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जब वो अभी एक रिसर्च आर्टिकल, मतलब जैसे टारगेट्स बच्चों को दिए जाते हैं ना, थीसिस दिए जाते हैं, तो उस पर एक मेन जो टॉपिक है ना वो दिया गया कि पाकिस्तान अभी तक नाजुक सूरत हाल से गुजरा 74 साल। मतलब आप देखिए किस लेवल पे आपको हाईलाइट किया जा रहा है, ऑक्सफोर्ड के अंदर आपको हाईलाइट कर मैं इस काबिल हमें क्या कुछ भी नहीं है, बंदा कुछ नहीं कह सकता। हमने कितनी सेहत बनाई हुई है सबने अपनी। सेहत क्या, फिर बंदा कुछ खाए पिए भी ना, फिर बंदा मर जाए। खाना तो है ना, आप खाना छोड़ दे और क्या हम मर जाए? हाँ वही ना, खाना पीना तो है ना, गुजारा भी तो करना है ना। आपने मौन व्रत रखा हुआ था? नहीं बस स्क्रैम्बलिंग का मसला है मुझे। भैंस चोरी हो गई है? कब चोरी इंडिया वाले ले गए हैं उठा, इंडिया वाले भैंस ले गए? वो बॉर्डर से वो करते हैं ना स्मगलिंग वगैरह, तो उसके साथ ही फिर ले गए। भैंस चोरी हो गई है? भैंस चोरी हो गई। देख ले दोस्तों, जिनकी भैंसें चोरी हो जाती हैं उनकी ऐसी शक्लें हो जाती हैं। आई एम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। जबरदस्त, क्या बात है। आजकल तो हमें मार्केट में बहुत डॉक्टर्स मिल रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 77 साल हो गए माशाल्लाह हमारे मुल्क को बने हुए, ये ग्रो नहीं कर पा रही, और साथ साथ जो हमारे हालात जो है कर्ज लेने के बावजूद भी बेहतर नहीं हो रहे, बल्कि कर्ज को चुकाने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ रहा है। जी ये बात तो रियलिटी है कि फॉर द लास्ट मैनी डिकेड्स वी आर स्ट्रगलिंग, और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे हुक्मरान हैं, वो भी हमें यही कहते हैं कि हमें स्ट्रगल अभी और करनी है। आई डोंट नो कि स्ट्रगल कब ख़त्म होगी, लेकिन जब तक आप पुराने लोन्स लेंगे IMF से, वर्ल्ड बैंक से, उनको क्लियर आउट नहीं करेंगे, तो तब तक कैसे स्टेबिलिटी आएगी। अब एक लोन लेते हैं और नया लोन लेने चले जाते हैं, और ज़्यादा ये रिलाई करते हैं अपने फ्रेंड्स कंट्रीज़ पे, लाइक जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, UAE वगैरह, मतलब जो भी कतर वगैरह। हाँ। और अभी जो करंट सिचुएशन अभी चल रही है, अभी आपने सुना होगा गंदम का जो अनाज का इशू हुआ था, अब इसमें भी मुझे जो लगता है पर्सनली कि इट डिपेंड्स। आपने जब सारी जो गंदम खरीद ली है रशिया से, यहाँ आउटर जहाँ से भी, हुक्मरानों की नहली है ना, सीधी हाँ जी, बात है। ऑब्वियसली दी उनकी ना, आपको 100 अरब रुपए का इन्होंने टीका लगा दिया फजूल में। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं कि एक मुल्क जिसके हाथ में कभी बम हुआ करते थे, आज उस मुल्क के हाथ में भीख का कटोरा है। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए हाँ जी, आई। आई हैव हर्ड इट, मैंने इसको सुना है। हाँ। और कह तो वो ठीक रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अभी करंट, जिनमें करंट नहीं है, आई डोंट थिंक सो ही हैज एनी करंट, उनमें जो करंट नहीं है वो जाते हैं और भीख का कटोरे ही लेके जाते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं पैसे ही मांगते हैं, तो कहना तो उनका ठीक है बिल्कुल कि ये भिखारी हैं और बैगर हैं। तो और इतनी लोन्स लेने के बाद अब जब वो जाते हैं अपनी मुआफ़ी करवाने, मतलब बेल आउट्स करवाने, तो अब कंट्रीज़ तो हमें ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि वी आर बैगर्स। पॉलिटिशियंस की वजह से, हुक्मरानों की वजह से हम लोग भी बैगर बन गए हैं। मतलब हम लोग अब आई हैव लर्नड इट कहीं पे कि एक जो बंदा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसके ऊपर पता नहीं 2 से 2.5 या 3 लाख का एक कर्ज है। तो ये कर्ज जो इंक्रीज़ होता जाएगा। जब व्हेन आई वाज अ किड फ्यू ईयर्स बैक, आई हर्ड के
तकरीबन 1-1.5 लाख 1-20 था, लेकिन अब देखें वो 150-60 पे चला गया और आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट 10 ईयर्स में कहाँ पे चला जाएगा आई डोंट नो। तो जब तक लोन को क्लियर नहीं करेंगे, नए नए लोन लेंगे और मुआफ़ियाँ करवाएंगे और कतर के इस तरह चक्कर लगते रहेंगे और यूएई वगैरह जो भी। ये मसला फिर पूरे पाकिस्तान को भी आता है, जब पाकिस्तानी यहाँ से माइग्रेट करते हैं ग्रीन पासपोर्ट दे के बेचारों की, वहाँ पे एयरपोर्ट पे इतनी बेइज्जती, फिर पाकिस्तानी समझ के कोई जॉब नहीं देता और बहुत से लोग कंट्रीज़ ने हमें बैन कर दिया। सऊदी ने बैन किया हुआ है, आपको पता है। यूएई ने हमारी 14 सिटी को परमानेंटली फ्रॉड की वजह से बैन कर दिया। अच्छा, हमें गुस्सा बहुत आता है जब इंडिया हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस पे बात करता है, जब कहता है ये भिखारी है, ये भिखमंगे हैं, ये इनके पास सिर्फ जज्बा ही है, नाम का जज्बा है, दिखाया तो कभी हमें नहीं, हमसे हार गए जीत गए, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। क्या करें इस गुस्से का? इस गुस्से का हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन उन्हें मौका मिला तो वो बात कर रहे हैं। मौका फिर हमने दिया ना, दिया हमने नहीं, पॉलिटिशियंस ने। हमारे कंट्रोल में तो बस वोट देना है, और वो आपने अभी ये रिसेंट इलेक्शंस में देखा ही होगा, उसमें जिस तरह देखा तो हमारा कंट्रोल भी छीना जा चुके। हम तो एक तरह से बैगर ही हैं, दे आर कॉलिंग अस बैगर इन अ मीन वे। वो कह तो ठीक रहे हैं कि ना हम यहाँ पे वोट दे सकते अपनी मर्ज़ी से, कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक बैगर यही होता है, उसको हाथ बांध के उसके ऊपर मुसलत की जाए कोई चीज़, और हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज़ जो भी कहते हैं उसी में चल रहे हैं। हम आगे अभी तक नहीं बढ़े, तो उनको जवाब मिला हुआ है। अब जैसे एक और इशू अभी तक चल रहा है करंट, आई डोंट नो कि मीडिया इज़ कवरिंग इट और नॉट, लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जो इशू चल रहा है, उनको ये एक बात मिली हुई है कि अब पाकिस्तान में ये कुछ चल रहा है, हालांकि इश्यूज़ कुछ और चल रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स यही हैं कि हमारे लिए अनाज को सस्ता किया जाए, बिजली को सस्ता किया जाए। फिर भी इतने लोग बेचारे शहीद हुए। आई बिलोंग टू जेहलम, मैं जेहलम से बिलोंग करता हूँ, तो आज़ाद कश्मीर का इट्स जस्ट अबाउट 40 मिनट्स ड्राइव। तो वहाँ पर डैम जो है मंगला डैम है, और उनका जवाब ये है कि अब यहाँ पर बिजली सबसे ज़्यादा बनती है, तो हमें इतनी महंगी क्यों दी जा रही है। मतलब एक बात ये है, तो अब ये उनको मौका दिया गया है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उन्होंने तो बात करनी है हमारे ऊपर। इंडिया कर रहा है, और उसने इंडिया ने जम के कश्मीर को कवर किया। कश्मीर तो उनकी फिर आपको पता है नज़र है, हमारी जिस तरह उनके कश्मीर पे, उनकी हमारे कश्मीर पे। तो ये चीज़ें हमें जो है काफ़ी पीछे पुश बैक कर रही हैं, और काफ़ी स्टेबिलिटी इस तरह ख़राब हो रही है, इस तरह हम बैगर बनते जा रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दे आर वर्किंग वेल देन अस। मतलब वो ज़्यादा अच्छा इकोनॉमी बेहतर है। अभी पूरी दुनिया में 8% के ग्रोथ से उनकी जीडीपी बढ़ी है, इस वक्त अमेरिका की भी नहीं है। सर, अगर इंडिया की इकोनॉमी पे बात करें, आपको क्या लग रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी इतनी तगड़ी हुई है, क्या वजह है जो आजकल अमेरिका भी और चाइना भी उस तरह से नहीं ग्रोथ कर पा रहा जिस तरह से हमारा पड़ोसी कर रहा है? अभी जो देखा जाए, पड़ोसी जितना भी कुछ कर ले, सिचुएशन, मैं करंट अफेयर्स पढ़ता रहता हूँ, उनकी न्यूज़ देखता रहता हूँ, सिचुएशन वहाँ पर सेम चल रही है। अब आपको पता ही इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन से पहले यहाँ पर जो कुछ हुआ था सेम सिचुएशन वहाँ पे, 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। तो कहने का मतलब है उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि उनकी जो है अवाम का वोट जो है, अभी मुझे लगता है इश्यूज़ हुए हैं, पहले जो है उनके अवाम के वोट को अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया जाता था, और जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करते अच्छी तरह। वहाँ पे तो कोई बैगर उनको कह ही नहीं सकता। इनफैक्ट आपको पता चला होगा कि आप एयरपोर्ट्स पे उनकी करेंसी जो है एक्सचेंज हो, मतलब उस पर हम परचेजिंग कर सकते हैं। कतर, दोहा पे जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ये एक एजाज़ है, गेस्ट हो, करेंसी चल रही है जी, और करेंसी चल रही है, और हमारी करेंसी पाकिस्तानी नहीं जेब में रखते। हाँ जी, रखते नहीं है, ये बात है। तो ये है कि इसी वजह से ही काफ़ी वजूहात, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ें, लेकिन मतलब इसका हल होना चाहिए। अच्छा, जो इंडिया से देख रहे हो ने क्या कहेंगे कि हमें बैड एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर रहे हैं जलसों में? बैड एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि सारी जो वहाँ के लोग ऐसे करते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। आई एम अ फ्रीलांस राइटर, मैंने आपको बताया नहीं अभी तक कि मैं यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, उसके बाद कॉपी राइटिंग भी करता हूँ। तो इतनी मेरी इंटरेक्शंस होती हैं ऑनलाइन क्लाइंट्स के साथ जो इंडिया से भी हैं, तो वो तो काफ़ी अच्छा हम अप्रिशिएट करते हैं। इंडियंस बहुत अच्छे हैं, हमारी इकोनॉमी पे वो बात करते हैं कि ये जो इकोनॉमी इन्हें चल नहीं रही। अपीयरेंस अब देखें, वो भी मीडिया को देख रहे हैं, एंड दे हैव नो आइडिया कि आवर मीडिया इज़ स्लेव, वी नो दैट। अभी जिस तरह कर रहे हैं कि स्लेव ही हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर ओन, मतलब रियल पैशन के साथ वो नहीं कर रहे, बस जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको वो कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताएं, एटम बम से हमारे हाथ में भीख का कटोरा कैसे आए? ये एकदम से वो क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गई? हमारे में जरूरत नहीं है एटम बम चलाने की, ठीक है ना। इस वजह से इतने खूनी डॉक्टर सीधा एटम बम चलाने की दुनिया को बातें बता यार रहे हैं। डॉक्टर वही बात बात कर है कि रहे हैं। आजकल जो मैं आजकल न्यूज़ देख के आया हूँ, हाँ, क्या देख के आए जो इतना एटम बम को चलाने की? हमारे जो भाई हैं, MBBS वाले भाई हैं, बहनें हैं, उनके साथ जो हो रहा है वहाँ, वो सुन के भी हमारी यहाँ हुकूमत को, किसी को भी कोई जरूरत नहीं पैदा हुई कि उनकी जाके मदद करें। ये शहबाज शरीफ ने कहा है भाई बच्चों को रेस्क्यू करो।
लेकिन वो रेस्क्यू ऐसे तो नहीं होते ना, वो जो कुछ उनके साथ हो गया है तो अब रेस्क्यू करने का फ़ायदा क्या है, इस वजह से अच्छा, बहुत बुरा हुआ ना। बहुत बुरा हुआ है। कहीं पे भी जाए पाकिस्तानियों का पिटना तो लाजम है नहीं करो। नहीं वैसे वो तो बहुत है, क्योंकि माँ बाप ने इतना उन पर पैसा लगाया हुआ है, जो कुछ हुआ है वहाँ इंडिया के भी बच्चे हैं, बांग्लादेश के भी हैं, तीनों की जानों को खतरा है। वैसे मैं थोड़ा इंडिया ने बहुत अच्छा स्टांस लिया है, बांग्लादेश ने अच्छा इंडिया ने क्या स्टांस लिया? मैंने न्यूज़ सुनी है कि इंडिया ने भी अपने एम्बेसीज वगैरह को कहा है कि एम्बेसीज ओपन करो, बच्चों को सपोर्ट दो, बच्चों को मुहैया अच्छी महफूज जगह मुहैया किया तो कह रहे हम जहाज भेज रहे हैं। जहाज़ भी उन्होंने भेजने का कहा है, लेकिन हमारे ना उनको महफूज जगह मुहैया की जा रही है। अगर वो हॉस्टल रहते हैं या कहीं भी रहते हैं किसी फ्लैट में, वहाँ के जो भी रशियंस हैं वहाँ, तो वो उन्हें कह रहे हैं कि अपनी जगह खाली करो और रोड पे रहो, जहाँ मर्जी रहो। अच्छा दोस्तों, मुझे ये जोकर तंग कर रहे हैं, लेकिन इट्स ओके क्योंकि ये वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना करूँगी, आपसे भी बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे अगर हम चाइना की बात कर लें, ना तंग करो, मैं बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, रुक जाओ। अच्छा अगर हम चाइना की बात कर ले, अगर हम इंडिया की बात कर ले, जैसे आज उनके भी प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की कि जो हम बड़ा, हमारा मुल्क धक्कड़ मुल्क है, मतलब पावरफुल मुल्क है, हम पे कोई अटैक नहीं कर सकता। पड़ोसियों की देख ले, 70 साल तक हाथ में बम का गोला था, आज इनके हाथ में कटोरा है। तो वो बार बार अपनी इलेक्शन कैंपेन में हमें डिस्कस करते हैं और अपनी सारी आवाम को बताते हैं भाई इनका दिवालिया निकल गया। लेकिन वही बात है ना कि वो जो मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं तो उन्हें यही लगता है, लेकिन पाकिस्तान का नाम क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस वजह से हमें अल्लाह ताला की देन है और हम पे कोई दुश्मन हमला करने का सोचता सारा कुछ अल्लाह ताला पे डालना है, हमने खुद कुछ ही नहीं करना। नहीं, हमें अच्छा हुक्मरान भी मिला था, लेकिन हमने उस हुक्मरान को जेल में बंद करा दिया है। तो ये भीख का कटोरा कैसे आया? हमारे लोग बैगर्स 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 कांट बी चूजर्स। अगर हमारे हुक्मरान ये कहने लग जाएंगे तो हमने भीख ही मांगनी है। वही वैसे बात है। डॉक्टरों का क्या हाल है? कोई स्कोप हमें दिखता तो नहीं है कोई पाकिस्तान स्कोप में। नहीं है पाकिस्तान में, ये पहले भी नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर डॉक्टर क्यों बनते हो? बस घर वालों की होती है प्रेशर होता है, मुआशरे का प्रेशर होता है, कहते हैं एक अच्छा नाम मिल जाता है, एक अच्छा रुतबा मिल जाता है, सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन वो सारे झूठे वादे किए जाते हैं हमसे। आगे जाके कुछ नहीं होता, आगे जाके ये होता है कि बस अच्छा कमा सकते, कमाना। हमारी आधी से ज्यादा लड़कियां घरों में बैठी हैं कि हमारे लिए कोई डॉक्टर का रिश्ता आएगा तो शादी करेंगे। तो यहाँ पे तो डॉक्टर ही मायूस और ऊपर कह रहा है एटम बम चला लेकिन दो। वही ना, अगर डॉक्टर का रिश्ता आ जाए तो वो तो सही है, लेकिन उनकी डिमांड्स भी वही हैं। डॉक्टर में बड़ी गड्डी होनी चाहिए, तो अब हमारे डॉक्टरों के पास बड़ी गड्डी नहीं है। वो सारी वो बेचारे लगा देते हैं एमबीबीएस करने में, प्राइवेट एमबीबीएस करते हैं, करोड़ रुपए दे। आपने तो लड़कियों के दिल तोड़ दिए हैं। तो वो अपनी डिमांड्स हल्की करे ना, फिर तो आप डॉक्टर हैं, लड़कियां क्या डिमांड कर रही हैं जी आजकल आपसे? यही डिमांड्स करती हैं कि बड़ी कोठी हो, बड़ा बंगला हो, और 6 डिजिट सैलरी हो। सही है, तो ये इतना कुछ नहीं मुमकिन है ना इस उम्र में। फिर वही है कि 50 साल मेहनत करते हैं, 50 साल की उम्र में जाके फिर 25 साल की लड़की से शादी कर लें। सदके 50 साल की उम्र में डॉक्टर साहब 25 साल लड़की ढूंढ रहे हैं। तो यही होगा फिर, या तो आती है वैसे डॉक्टरों को वो देख रही क्या है, उसका मानना वही है पैसा। 2024 हो रहे हैं, जिस पर एक छोटी सी रैली, छोटी सी या बड़ी सी रैली, मैंने वो देखी नहीं है, थोड़ी सी मैंने वीडियो देखी थी, जिस पर मोदी कह रहा था कि पाकिस्तान 70 साल से बम लेकर घूम रहा है और आज उसके हाथ में कटोरा है और हम लोग इतने मजबूत हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। तो मतलब वो एक अपनी जो पॉलिटिशियंस है उसका एक पॉलिटिशियन का मुजाहरा कर रहे थे वहाँ पर, इस तरह कह रहे थे। हमने बात करनी है आज कि 70 साल से हम बम कर रहे हैं, एटम बम कर रहे हैं, एटम बम कह रहे हैं, और आज हमारे पास भीख का कटोरा है, हाथ में कटोरा लिए हुए भीख मांग रहे हैं, वो क्यों है? तो थोड़ी सी अब हम आ जाते हैं अपने पॉलिटिशियंस पर बात करते हैं, जो इस वक्त हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, बस नाम के करंट हैं, बाकी उनमें कोई करंट कोई नहीं है। उन्होंने जी एक बात कही थी कुछ अर्सा पहले, 1 से 2 साल पहले, कि बेगर्स कैन बी चूजेस। भाई जो भिखारी हैं उनकी कोई अपनी चॉइस नहीं होती। उन्होंने क्यों कहा था, क्या वजह थी? मुझे लगता है कि यह वजह ये होगी कि जब ये बात कही थी शहबाज शरीफ छोटे मियाँ साहब ने, उससे पहले इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म थे और उन्होंने एक अमेरिका की निजी टीवी को इंटरव्यू दिया था। उसमें इमरान खान साहब ने, उनका एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, एब्सोल्युटली नॉट, और उस एब्सोल्युटली नॉट के कहने पर शहबाज शरीफ ने ये बयान दिए थे कि इमरान कि हम भिखारी हैं और हमें हमारी कोई अपनी
चॉइस नहीं होती, जैसा वो कह रहे हैं हमें ऐसा मान लेना चाहिए। मतलब आप लोग जब इस तरह की बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमें हमारे जो मुखालिफ हैं, हमारे ओपोजिट हैं, उन्हें मौका मिल जाएगा बात करने को तो वो इस तरह बात करेंगे। लेकिन वो तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान की कंडीशंस बिल्कुल वैसे बेकारियों वाली हो गई है। अब हाल ही में तकरीबन 1-2 माह पहले सऊदी अरब ने हम पे बैन कर दिया, फिर यूएई ने हमने बैन कर दिया। अब कजाकिस्तान में हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं वहाँ पर। तो उसमें ये नहीं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, उसमें बांग्लादेश भी हैं, इंडियन भी हैं। तो ये हाल है, मतलब हमारी पॉलिटिशियंस जो हैं, हमारे सियासतदान हैं, उनकी वजह से अब पूरा पाकिस्तान बेकारी बना हुआ है, पूरा पाकिस्तान बेगस बने हुए हैं। मेरा क्वेश्चन है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस से कि हमें ये भिखारी बनाया किसने, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब दे कौन है। अब पाकिस्तानी कौम को जवाब कौन देगा? आपने पूरा पाकिस्तानी कौम का मजाक बना के रख दिया, पूरी पाकिस्तानी अवाम का। इसका जवाब दे कौन है? ये आप लोगों ने आज नहीं तो कल क़यामत के दिन आप लोगों ने इसका जवाब ज़रूर देना है। यहाँ पर मैं करता हूँ भाई आज के रिएक्शंस वीडियो का एंड। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए ब्रांड रिएक्शंस वीडियो के साथ।